हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम मंगल केतु और साथ साथ में बृहस्पति और सूर्य की। इस समय सूर्य की स्थिति भी ठीक नहीं है, बृहस्पति की स्थिति भी ठीक नहीं है और साथ साथ में मंगल और केतु तो षडाष्टक योग बना ही रहे हैं शनि के साथ में। अब आपको मैं ये बताऊं कि ये स्थिति ठीक क्यों नहीं है और राशिगत जैसे कर्क राशि है तो कर्क राशि के एक तरफ तो मंगल और केतु है और दूसरी तरफ जो है सूर्य और बृहस्पति है। तो ये पाप कर्तरी योग बन रखा है, जैसे कि क्रूर ग्रह सूर्य है और दूसरी तरफ जो है मंगल और केतु बैठे हुए हैं। तो ये पाप कर्तरी योग है। तो ये समझना होगा कि ये पाप कर्तरी योग कर्क राशि के लिए कहां पर बना हुआ है। ठीक जो जहां पर आपका कुटुंब और वाणी का स्थान है वहां पर तो मंगल और केतु है और जो आपका व्यय स्थान है व्यय स्थान में सूर्य है और बृहस्पति है और वहां पर बुध है और बृहस्पति वहां पर अस्त है। जब तक एक अच्छी सी स्थिति नहीं आ जाती, जब तक बृहस्पति उदय नहीं हो जाते और उसके साथ साथ में सूर्य वहां से 15 जुलाई को जब तक शिफ्ट नहीं हो जाते, ट्रांजिट नहीं हो जाते, तब तक की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार नहीं है। अब इसके साथ साथ में चलते हैं हम सीधे और उसके बाद देखते हैं सिंह राशि को। सिंह राशि को देखते हैं तो सिंह राशि के ऊपर ही इस समय मंगल और केतु है। एक स्ट्रेस है कई तरह से वहां पर, जैसे मंगल और केतु आपके आपके लग्न में या आपकी राशि में है तो राशि का प्रभाव आप के साथ साथ में देखेंगे तो सीधे अष्टम भाव पर भी प्रभाव है। अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं और साथ साथ में यदि बृहस्पति की बात करें तो वो आपकी इनकम के हाउस में है। इनकम हाउस प्रभावित है, आपका व्यक्तिगत रूप से आप प्रभावित है, आपका शारीरिक जो ये स्ट्रेस है उससे प्रभावित है और साथ साथ में स्वास्थ्य के लिए भी आपका जो अष्टम स्थान भी प्रभावित है। इसी तरह से यदि और राशियों की बात करें, यदि सीधे मेष राशि की बात करें तो मेष राशि का 12th हाउस प्रभावित है जहां पर कि शनि है और वहां पर सीधे मंगल की अष्टम दृष्टि है। सीधे पंचम स्थान से जो संतान का भाव है वहां से मंगल और केतु की दृष्टि सीधे आपकी जो मेष राशि है, जो एरीज साइन है, उनके सीधे 12th हाउस पर जो दृष्टि है वो सीधे वहां पर प्रभावित है। तो पंचम हाउस भी प्रभावित हो गया। उसके साथ साथ में ठीक आपका 12th हाउस जो व्यय स्थान है, जो खर्चे का स्थान है, वो प्रभावित हो गया और साथ साथ में इसके साथ साथ में जो 3rd हाउस है वहां पर भी सूर्य और जो बृहस्पति है, बृहस्पति वहां पर अस्त है। तो आपका 3rd हाउस जो पराक्रम हाउस है वो भी प्रभावित है। इसी तरह से यदि आगे चर्चा करते हैं तो यदि वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि का सुख स्थान, जो वृषभ टॉरस साइन है, उनका सुख स्थान ही प्रभावित है। वहां पर मंगल केतु हैं और सीधे वहां से दृष्टि दे रहे हैं आपके इनकम हाउस को। इनकम हाउस में शनि है और शनि को सीधे इनकम हाउस में दृष्टि दे रहे हैं। इनकम हाउस प्रभावित हो गया, आपका सुख स्थान प्रभावित हो गया और इसके साथ साथ में जो आपका 2nd हाउस है वहां पर भी आपका जो वाणी का हाउस है वहां पर भी प्रभावित हो गया। इसी तरह से यदि वृश्चिक राशि की जर्नी करते हैं तो वृश्चिक राशि में देखते हैं कि पंचम हाउस जो वृश्चिक राशि का जो 6ठा हाउस है वो प्रभावित हो गया। वो जो पंचम हाउस है वो प्रभावित हो गया वृश्चिक राशि से। ठीक 5th हाउस, क्योंकि वहां पर शनि है। इसके साथ साथ में आपका सीधे जो आपका दसम स्थान है, दसम स्थान प्रभावित हो गया और इसके साथ साथ में अष्टम स्थान जहां पर सूर्य है वो भी प्रभावित हो गया। इस तरह से वृश्चिक राशि के लिए भी संतान से संबंधित भी प्रॉब्लम, आपका स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम और आपका जो इनकम है, जो आर्थिक जो स्थिति है वहां पर भी प्रॉब्लम ये मंगल केतु ने और शनि ने और साथ साथ में जो सूर्य है, सूर्य और बृहस्पति जो अस्त है, इनकी जो स्थिति है ये आपको इन स्थानों में पंचम हाउस, अष्टम हाउस और उसके साथ साथ में आपके 10th हाउस को जो कैरियर का हाउस है ये यहाँ पर प्रभावित कर रहा है। यदि कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में ठीक 2nd हाउस में इस समय शनि है। तो 2nd हाउस कुटुंब हाउस प्रभावित हुआ और उसके साथ साथ में वाणी प्रभावित हुई और उसके साथ साथ में जो आपका बोलने का तरीका है वहां पर प्रभावित हुआ। इसके साथ साथ में आप संतान भाव भी प्रभावित हुआ क्योंकि वहां पर सूर्य और बृहस्पति हैं और वो बृहस्पति वहां पर अस्त हैं।
इसके साथ साथ में प्रभावित हुआ आपका ठीक सप्तम हाउस, जहां पर मंगल और केतु है। तो ये स्थिति कुंभ राशि वालों के साथ में। मकर राशि वालों के साथ में यदि बात करें तो थर्ड हाउस में शनि है। शनि तो ठीक है, लेकिन शनि पर भी वही स्थिति अष्टम भाव से सीधे षडाष्टक योग जो बना हुआ है मंगल का, वो अष्टम भाव से बना हुआ है। इनको भी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। साथ साथ में अपने पराक्रम में किसी को कुछ ऐसा ना बोले कि उसका गलत असर सामने वाले पर पड़े, ये भी है। और उसके साथ साथ में छठे स्थान में जो जो वहां पर बृहस्पति है, सूर्य है, वहां पर बृहस्पति अस्त भी है, और वहां पर भी स्थिति जो है एक क्रूर ग्रहों की बनी हुई है। क्रूर ग्रह यानी कि सूर्य की बनी हुई है, जो कि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ साथ में कन्या राशि की बात करें तो शनि ठीक आपके सप्तम हाउस में, उसके साथ में जो दसम हाउस है वहां पर सूर्य और बृहस्पति की अस्त होने की स्थिति वहां पर है। और मंगल और केतु आपके ठीक जो है द्वादश हाउस में है, यहाँ ये भी ठीक नहीं है। और कुछ दिनों बाद मंगल आपके ही राशि के ऊपर आएंगे, ये स्थिति भी ठीक नहीं हो सकती है। इसीलिए संभवतया आपको अपने पार्टनर के साथ ठीक रहना है। आपके जो करियर चल रहा है, जो जहां पर आपका वर्किंग प्लेस चल रहा है, वहां पर एक अच्छा सामंजस्य बना के चलना है। साथ साथ में आपका 12th हाउस भी यहाँ से प्रभावित है। इस तरह से 12 राशियों पर ही प्रभाव इस समय मंगल केतु और उसके साथ साथ में बृहस्पति का सूर्य का प्रभाव चल रहा है। इस समय बात करते हैं तो आद्रा नक्षत्र जो है 22 तारीख से और 22 जून से 22 जून से और 6 जुलाई तक आद्रा नक्षत्र चलेगा। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु की जो यदि हम राहु की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करें तो राहु अपने आप में एक ऐसे ग्रह हैं जो चाह जिनकी बहुत ज्यादा है, जो जिनकी इच्छाएं बहुत हैं, और उनका यदि स्ट्रक्चर देखें तो केवल ऊपर का ही स्ट्रक्चर है, इसलिए उनकी बहुत ज्यादा चाहत है। साथ साथ में जो बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति की एक्सेसिव स्पीड है। इस समय अतिचारी बृहस्पति है। अतिचारी बृहस्पति कई तरह से लॉसेस कर जाते हैं, क्योंकि उनको हर काम को जल्दी करना होता है। इसीलिए त्वरित काम, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, और उसके साथ साथ में विवादों में पड़ना, और उसके साथ में जीवों की हानि करना, ये अतिचारी बृहस्पति की जो है इस समय कह सकते हैं कि अतिचारी अवस्था में इस तरह से बृहस्पति के परिणाम होते हैं। और जलचर, थलचर और नभचर सभी में कुछ न कुछ प्रभाव, सब जगह प्रभाव है। इस पूरी प्रकृति में इस समय बृहस्पति का एक्सेसिव होने का प्रभाव है। पिछली बार कोरोना आया था, और इस बार भी कई प्रकार की पूरी दुनिया में जो स्थितियां हैं वो इसी, एक तो बृहस्पति के कारण है, दूसरा मंगल और केतु जो षडाष्टक योग शनि के साथ में बना हुआ है, इससे भी कई प्रकार की घटनाएं इस समय पूरे विश्व में हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि आपकी कुंडली हॉरोस्कोप में आपका इस समय किस तरह के योग बना हुआ है, विशेष रूप से आपकी दशा अंतर्दशा क्या प्रभावित करती है, और उसके साथ साथ में जो बृहस्पति जो इस समय आद्रा नक्षत्र में है, उनका प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, आपका कॉल मैं डायरेक्ट पिक करूंगा, और साथ साथ में आपकी कुंडली से संबंधित सारी चीजों को ओवर फोन डिस्कस किया जा सकता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।